और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई जो दिल से है वो कहिएगा, वो रखिएगा, ठीक है। आई होप आप सब बहुत ज्यादा चुप लेक्चर नंबर 3 देखकर आ रहे हो लेक्चर नंबर 4 पे। सिंपल सा लॉजिक यार, लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो लेक्चर नंबर 1 देख कर आओ, लेक्चर नंबर 1 2 देख लिया तो लेक्चर नंबर 3 देखो, लेक्चर नंबर 4 देख रहे हो तो 3 2 1 देख कर आओ। कैसे समझ आएगा, कैसे समझ आएगा जब बब्बू यहां पे बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये, तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, खोपड़िया में नहीं जाएगा कि क्या बोल रहा है भैया। लेकिन वादा करो अगर 1 2 3 देख कर आओगे तो 4 की बातें समझ में आएगी। ये बॉस, ये बॉस। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे गाना गाने के लिए बोलते रहते हैं, तो मैं प्रिपेयर वगैरह नहीं हूं, ऐसे रैंडम आया तो गा देते हैं, ठीक है। सुनिएगा सर, ठीक है, ऐसी गा रहा हूं, मेरी बात अच्छी नहीं, लेकिन फिर बता देना कैसी लगी आवाज, ठीक है। कागज की स्याही से लिखी है तूने जाने दिनों की लव स्टोरी, यहाँ केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं बिन बीते सारा, तेरी जिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं तो मैं खैर मनाऊं। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, गा दिया यार, बार बार मत बोलना, कभी कभी बोलो गा देंगे, ठीक है। चलिए भैया, आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं जरा माफ करिएगा, लास्ट क्लास में एक छोटी सी चीज रह गई थी, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। अभी तुरंत अभी बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग ने लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से किसी नंबर का स्क्वायर रूट पता करा, 1 2 3 लेक्चर देख कर आना, देख कर आना, ठीक। आज की क्लास में कोई डेसिमल नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें ये पता करेंगे। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखेंगे स्क्वायर्स के अराउंड। क्लास आज हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की आखिरी क्लास है, और उसके बाद बढ़िया क्वेश्चंस और होमवर्क डिस्कशन जो कि हम लोग फटाफट करते हैं बॉस। ऑलराइट, फिर से आ गया रे बाबा, तू जा रे, अरे देखो, ठीक है। अरे नहीं, इस बार नहीं भूलूंगा, लास्ट क्लास में भूल गया था। रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड जरा सीखिए भैया क्या होता है। सिंपल है बॉस, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड क्या है, कौन सा मेथड है, क्या निकालने का मेथड है, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। क्या निकालने का मेथड भैया, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड कैसे निकाले सीखिए। ऐसा निकालना नहीं है, बस सिखा रहा हूं। रिपीटेड सबट्रैक्शन मतलब माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, समझ आया मेरे ख्याल से आ गया होगा। अच्छा आगे देखिए जनाब, तो भैया क्या मेथड, मान लीजिए अगर आपको दिया स्क्वायर रूट ऑफ 81, हमें पता है 9 होता है, अरे हमें पता है 9 होता है, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता होता तो क्या करते, सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, एक के बाद एक और नंबर माइनस करते जाऊंगा। सुनिए कैसे, मैंने 81 लिखा, 81 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 81 में सबसे पहला और नंबर माइनस करूंगा 1, तो जाएगा 80, हां बॉस क्लियर हुआ। अब 1 के बाद कौन सा आता है 3, तो 3 माइनस करूंगा, जो आया उसमें 3 माइनस करा, जो आया उसमें 3 माइनस करा, आया 77, 77 में क्या माइनस करूंगा, 3 के बाद क्या आता है 5, तो ये बचा 72। अब 72 में क्या माइनस करूंगा, 5 के बाद क्या आता है 7, सर 5 के बाद 6 आता है जनाब, छोरा छोरी ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, 5 के बाद 7 या 65, ऑलराइट। 65 में क्या 9, क्योंकि 7 के बाद आता है 9, ये आया कितना 56, 56 में क्या माइनस करूंगा, 56 में हम लोग 11 माइनस करेंगे, ये आएगा 45, 45 में क्या माइनस करेंगे 30 माइनस करेंगे, ये आएगा 32, 32 में क्या माइनस करेंगे 15 माइनस करेंगे, ये आएगा 17, 17 में क्या माइनस करेंगे 15 के बाद आता है 17, ये आ गया 0। और जैसे 0 आ जाए रुक जाओ, अब दो चीजें सीखो। सबसे पहले तो ऑड नंबर लगातार माइनस करते जा रहे हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ऑड नंबर से रिपीटेड सबट्रैक्शन क्यों बोलते हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 के बाद 9, माइनस करते 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 0 आ गया। जैसे 0 आ जाए इसके दो मतलब है, क्या 0 आ जाए इसका मतलब 81 एक परफेक्ट स्क्वायर, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई, मेरे ख्याल से आई होगी। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर तो किस नंबर का स्क्वायर, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर तो किस नंबर का स्क्वायर 81 होता है, सर हमें पता है 9, अरे लेकिन 9 को भुला कर देखो, मान लो 9 नहीं पता होता, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर माइनस करेंगे, 9 और नंबर माइनस करने पड़े 0 लाने के लिए, 9 और नंबर माइनस करने से लाने के लिए, मेरे क्या समझ आ गया। हां इसका मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81, क्योंकि 9 और नंबर माइनस करने पड़े 81 लाने के लिए, 0 लाने के लिए, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड से हो जाएगा 9 9 9 9। वाह वाह वाह, अगर समझ में आया मेथड पसंद आया तो छोड़ दीजिएगा, ठीक, ओके बॉस, ऑलराइट बॉस। लेकिन क्या इससे हमको क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने नहीं करने, बहुत लंबा मेथड है, कौन करेगा, पागल हो गया, मैं तो नहीं हूं भैया, तुम कर रहे हो तो तुम तो पागल पागल नहीं, अच्छे हो, ये तुम तो अच्छा हो, बहुत अच्छे हो। अच्छा अब क्या स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, मान लीजिए कोई नंबर होगा, एग्जांपल के साथ देखते हैं भैया। हाँ अच्छा, सबसे पहले मतलब क्या, इसका मतलब एक 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 ऐसा नेचुरल नंबर निकालना है, नेचुरल नहीं, यहाँ पे डेसिमल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नंबर, ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 2, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 2 1.96 होता है। दोस्तों ये बात मैं कम से कम इस चैप्टर में 50 से 100 बार बोल चुका हूं। क्यों बोलते हो सर, हमने थोड़ी बोला ताकि तुम्हारी खोपड़िया में बैठे कि इस खोपड़िया का मतलब क्या है, समझ आया, आया 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 आया। देखो एक ऐसा नंबर निकालना है, जाहिर सी बात है ये जो नंबर होगा वो डेसिमल नंबर होगा, जाहिर सी बात है ये जो नंबर होगा वो एक डेसिमल नंबर होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना ना। हाँ बॉस कैसे निकाले, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो कैसे करेंगे। 1.96 लिखा, लिखा ऐसा लगाया, करा, क्या पेयरिंग करी, जोड़ा 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 अकेला छोड़ा, जोड़ा 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 अकेला छोड़ा, ठीक। राइट साइड से जोड़ा बनाया, बनाया सर, बनाया सर। अब क्या करें, अब क्या करें, एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 1 होता है, कैसा नंबर है, बिल्कुल है 1 का स्क्वायर 1 तो 1 1 यहाँ पे 0। अच्छा अब यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस कर 1 + 1 या 2, लास्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा है हम लोगों ने, डिटेल में सीखा है हम लोगों ने, ठीक है। इन दोनों को साथ में उतारना, क्योंकि जोड़ा है भैया 96। सर इस पॉइंट का क्या करें, पॉइंट के बाद वाले नंबर उतारे, तुरंत ऊपर पॉइंट लगाइए, तुरंत ऊपर पॉइंट लगाइए,
लगाया लगाया। अब क्या यहाँ पे बड़ा जब्बा, यहाँ पे जब्बा। सर ये क्या बोल रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये उसको पल्ले पड़ रहा होगा जो छोड़ा है थोड़ी ने मेरी लेक्चर नंबर 3 की क्लास देखी होगी, और होता है मजाक कर रहा, तेज बोल रहा है। चलिए जनाब, इन दोनों डब्बे में सेम नंबर आना चाहिए, इन दोनों डब्बे में सेम नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर होगा? अच्छा ऐसा होता है 21 into 1 करूं 21 आता है, मुझे 96 चाहिए। 22 into 2 करूं तो 44, मुझे 96 चाहिए। 23 into 3 कितना आता है भैया? ये होता है 69, मुझे 96 चाहिए। 24 into 4 कर दो 96 आ जाएगा। समझ आए? इसका मतलब जनाब, इसका मतलब यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, डायरेक्ट करना हो तो क्या सोचो, 6 चाहिए। 4 4 16, 6 आ रहा है, इसलिए मैंने 4 लिखा। 24 into 4 आ गया 96, ये आ गया 0, और जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, मेरा आंसर क्या? ये कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 होता है 1.4। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96। आप चेक करके भी देख सकते हो। ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया क्लास की, इस चैप्टर की। ठीक है, ओके बॉस, वैसे ही करना है, वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। अगला देखिए, करते जाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी, मैं सर यार वाई टू फियर। आगे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 6.009 का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 2 6.4009 हो। ये बात सबको समझ आती है। कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन, यहां पे लिखा 6.4009, डबल 09 है, बहुत बढ़िया। यहां पे लगा डिवीजन का साइन, ठीक है, पेयर पेयर, जोड़ा जोड़ा, अकेला छोड़ा। क्या कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 6 होता है? पता नहीं, लेकिन 2 2 4 होता है। ठीक है, तो भैया ये हो गया 2 माइनस करने पर 2, यहां पर लाके प्लस करा, जो भी ऊपर प्लस करा, जो भी ऊपर प्लस करा, यहां पे आया 4, यहां पे बना डब्बा, यहां पे बना डब्बा। ओके बॉस, डब्बे में आएगा सेम नंबर, लेकिन उसके पहले यहां पे पॉइंट। अरे रे रे, डब्बा मतलब डब्बा मतलब, यहां पे पॉइंट, तुरंत पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब मैं पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला नंबर एक साथ डालूंगा। ये गलती मत करना कि सिर्फ 4 डालना, जोड़े को साथ में लेना, उनको तोड़ना मत। ठीक है, पॉइंट तुरंत ऊपर निकाला, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर नीचे उतारे। ऊपर है 2 पॉइंट, अब क्या? यहां पर डब्बा, यहां पर डब्बा, डब्बे में आएगा सेम नंबर, डब्बे में आएगा सेम नंबर। क्या मल्टीप्लाई करूं कि 240 है, मुझे पता है। मान लीजिए यहां पे 0, मान लीजिए 45 into 5 करा, ठीक है, तो 45 into 5 कितना हो गया? 5, मतलब सॉरी ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ऐसा मान के चल रहा हूँ, ऐसा करना पड़ता है। 5 5 25, 5 4 20 आ गया 225, सही है। क्यों? क्योंकि 46 into 6 आगे निकल जाएगा, करके देख लो। 6 6 36, 6 4 24 27, 276 आगे निकल गया 240 से, मतलब मैं क्या लूंगा? 45 into 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 45 into 5 हो गया 225, ये बचा 15। क्या भैया? इसको उतारा, इसको उतारा, ये आ गया 09। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना होता है? जो यहाँ लिखा उसको यहाँ पे प्लस करो, जो यहाँ लिखा उसको यहाँ पे प्लस करो, तो प्लस 5, ये बन गया 45 + 5 50। यहाँ पे अब बचबा, यहाँ पे बचबा, समझ आया? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर आना चाहिए बॉस, और हमें 1509 चाहिए, मेरे दिमाग लगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, क्यों? कोई 3 3 9, 3 3 9 करके देख लो। 503 into 3, 503 into 3, 503 into 3 होता है 1509। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, मेरा आंसर मिल गया। स्क्वायर रूट ऑफ 6.4009 होता है 2.53। ऐसा क्यों? कोई पूछे तो बोलना, क्योंकि 2.53 का स्क्वायर करूंगा तो 6.4009 आएगा। ये बॉस समझ में आ रहा है डेसिमल नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालना स्क्वायर रूट? मेरे ख्याल से बन रहा होगा। ओके बॉस, सिंपल लगे तो लिखो ओपी, बेकार लगे तो लिखो टोपी। ठीक, अच्छा 0.425 डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना? बार बार बोलूंगा बोलूंगा, मैं तो अपनी आदत से बात आऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रखते हो चीजों को, आप लोग रखते हो चीजों को, काय को रखना है जब मैं हूं यहाँ पे खोपड़िया फोड़। समझ आ रहा है? मजाक कर रहा हूं दोस्तों, तो मजाक तो करना ही ना। ठीक है ठीक है, आगे देखिए भैया, ठीक है दोस्तों, आगे देखिए भैया। तो एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका खोपड़िया 2 करूं तो 0.4225 आए, बिल्कुल सही बात है। कैसे पता करें ऐसा नंबर? कैसे पता करें? कैसे पता करें? लॉन्ग डिवीजन 0.4225 लिखा लिखा, यहाँ पे ऐसा लगाया लगाया, जोड़ा जोड़ा, अकेला छोड़ा। ठीक है, क्या करूं? किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए? 1 2 1 1 2 into 2 4। अरे सिंपल, 0 into 0 0, माइनस करा 0, पॉइंट के बाद वाला नंबर जैसे ही उतारो ऊपर लगाओ पॉइंट। अब क्या? यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 प्लस करा, कोई बात नहीं, कर दिया प्लस 0 + 0 0। अब क्या? यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे डब्बा, बात समझ आई? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। सेम नंबर आना चाहिए, देखो कैसे करते। मैंने कहा 6 6 क्यों? कोई 6 6, अबे भाई सिंपल है, इसको 60 मत बोल दे। 0 6 मतलब 6 0 6, अरे 0 2 मतलब 2, 0 3 मतलब 3, लेफ्ट साइड का मतलब नहीं, पॉइंट 0 का। ठीक है ठीक है भैया, तो 6 6 36, क्योंकि 7 7 49, 42 से आगे निकल जाएगा। 6 6 36 लिखा, 42 - 36 हो गया 6, 25 नहीं तो उतारा, बहुत बढ़िया 625। अब क्या? अब क्या? अब क्या? गलती नहीं करनी है, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे प्लस करो, 6 + 6 आ गया 12। यहाँ पे क्या? अब बड़ा डब्बा, अब बड़ा डब्बा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट में 5, तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो। अब चेक कर लो, क्या 125 into 5 ये आता है? क्या 125 into 5 ये आता है? बिल्कुल आता है। 625 ये आ गया 0। इसका मतलब हमारा वो नंबर कौन सा है? हमारा वो नंबर है 0.65। क्यों? क्योंकि 0.4225 का स्क्वायर रूट होगा 0.65। क्यों? क्योंकि 0.65 का स्क्वायर करूंगा तो 0.4225 आएगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आ रही होगी बात। और अगर किसी जनाब को शक हो तो देखो भैया, अभी तुमको करके दिखाता हूं। बेइज्जती कर रहे हो ना मेरी? देखो इधर, देखो इधर, चेक कर रहे हो ना? 0.65 into 0.65, ये मतलब होता है 0.65 का स्क्वायर करने का। 0.65 into 0.65, 0.4225। जय माता दी। ठीक है, ओके सर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यार कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, एग्जाम में नहीं आएंगे, देख लो, मजा आएगा तो सीखे भैया। देखिए भैया, पैटर्न नंबर 1, सर गौर फरमाइएगा जरा, गौर फरमाइए। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, याद नहीं करना, मजे के लिए बस। ठीक है, 101, मान लो बीच में एक 0 लगाया, मान लो इन दोनों नंबर के बीच में एक 0 लगाया, तो आंसर क्या? देखिएगा 1 2 1 था, बीच में 2 0 आ गए। मान लो बीच में 2 0 लगाए तो क्या होगा? बीच में 2 0 आएंगे, वही लिखा है 1 2 1, बस ये बीच में 2 0 2 0। मान लो 3 0 लगाए तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में? सिंपल, यहाँ पे 2 0 की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 0, इसका मतलब 1 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ आया? यहाँ पे 5 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया? इसका आंसर ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए भाई, चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सिंपल भाषा में जब आप इसका स्क्वायर करने जाओगे तो ये आएगा, ये हुआ पैटर्न दोस्त, पैटर्न। अगला पैटर्न देखिए भैया, अगला पैटर्न क्या दे रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। 11 101, अब क्या करें? सुनो, अब क्या करें? अब क्या करें? सुनो, ठीक है, 101 फिर 10101 फिर 10101 पैटर्न बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 1 2 1 फिर बीच में 2 0 है, फिर क्या? सुनना, ये उस पैटर्न से अलग है। कैसे? ये 101 है, ये फिर 10101 है। यहाँ पे क्या था? 100, यहाँ पे जीरोस, यहाँ पे जीरोस, सिर्फ और सिर्फ बीच में जीरोस आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या? बीच में 1 भी आ रहा है, बीच में 1 भी आ रहा है। ठीक है,
अब देखिए जनाब 11 का स्क्वायर 121, 1 to 1 वैसे लिखा, 2 0 लगाया, अगर बीच में एक 0 आया तो फिर क्या 1 0 1 0 1, अब बीच में क्या हुआ सुनना, यहाँ पे बीच में 1 आया, यहाँ पे बीच में 1 आया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे जीरोस बढ़ रहे थे, यहाँ पे 1 भी आ रहा है बीच में, आप देख पा रहे होगे, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो भैया, यहाँ पे जीरोस बढ़ रहे हैं बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में 1 आ रहा है, बीच में 1 आ रहा है, यहाँ पे एक बार 1, यहाँ पे 2 बार 1, यहाँ पे 3 बार 1। ये आप लोग मुझे डिकोड करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जरा देखिए, ठीक है। 1 0 1 0 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, सुनना ध्यान से, 1 0 वैसा का वैसे लिखा, 2 0 1 वैसा का वैसे लिखा, बीच में क्या लगाया 2 0 3 0, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखो भैया 1, जैसे यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1, 2 बार 1 है, अब देखना क्या हुआ 1 0 2 0 वैसा का वैसे लगाया, ठीक है। अब ऐसे सोच सकते हो 1 0 2 0 वैसा का वैसा लगाया, 3 0 2 0 1 वैसा का वैसा लगाया, बीच में क्या आया 3 0 4 0, आप समझ रहे होगे, आप कुछ तो समझ रहे होगे भैया, अगर समझ रहे हो तो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताना है, कोशिश करना है, पैटर्न समझना है, पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देख के लग रहा हो 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर का आंसर क्या होता है 3 का स्क्वायर, आप चेक करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 प्लस 1 9 और 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब देखो भैया 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 9 45, 40 प्लस 4 49, तो इन सबको प्लस 49 आ रहा है जो कि 7 का स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये पैटर्न है क्या, जरा पहले वो समझने की कोशिश करिए, मैं बताता हूं हो क्या रहा है। ये दोनों नंबर जो भी लिखे स्टार्टिंग में वो लगातार आने वाले, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, पहले दो नंबर देखो, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, यहां पे 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, एक बात तो क्लियर हो गई। पहले दो नंबर कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार आने वाले। ये तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, बताता हूं 1 लिया 2 लिया, 1 into 2 कितना होता है 2, इसलिए 2 का स्क्वायर, 2 और 3 लिया 2 into 3 क्या होता है 6, इसलिए 6 का स्क्वायर, पैटर्न समझ लो। 3 और 4 लिया 3 into 4 12, 4 और 5 लिया 4 into 5 20, मतलब यहाँ पे 20 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 6 5 6 30 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या 6 के बाद 7 6 7 42 का स्क्वायर, पैटर्न समझे गुरुजी समझे। अच्छा अब आंसर देखो 2 के तुरंत बाद आता है 3 से 3 का स्क्वायर, 6 के तुरंत बाद आता है 7 से 7 का स्क्वायर, 12 के तुरंत बाद 13 से 13 का स्क्वायर, 20 के तुरंत बाद 21 का स्क्वायर। कहने का मतलब जब आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करोगे 21 के स्क्वायर के बराबर आएगा, करके देख 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करोगे किसके इक्वल आएगा 31, 30 के बाद 31 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, समझ आया, ये वाला आप लोग बताइएगा दोस्त, पैटर्न समझ में आ रहा है। अरे ऐसी मजे के लिए पैटर्न जरा आगे देखिए भैया, क्या दे रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, मान लो 11 आ गया, अब सिर्फ और सिर्फ 1 बढ़ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर बीच में 2 आ गया, ट्रिपल 11 का स्क्वायर बीच में क्या है भैया, बीच में 3 आ गया, समझ रहे, मतलब ये लिखा हुआ है 1 2 लिखा और 2 1 लिखा, सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 2 लिखा और 2 1 लिखा और बीच में 3 लगा दिया, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा 1 2 3 लिखूंगा और 3 2 1 लिखूंगा, बीच में 4 लगा दूंगा, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा 1 2 3 4 लिखूंगा, सुन यहां पे देखना, भूल जाओ उसको, 1 2 3 4 लिखूंगा, फिर 4 3 2 1 लिखूंगा, बीच में 5 लगा दूंगा। अब क्या इसके बाद क्या होगा, सुनना 1 2 3 4 5 लिखूंगा, 5 4 3 2 1 लिखूंगा, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 बीच में 6 लगा दूंगा। अगला क्या होगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा और 6 5 4 3 2 1 लिखूंगा, 1 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 1 तक, बीच में लगा दूंगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा जनाब ये, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, पैटर्न समझ में आ रहा होगा। देखो भैया अलग सा पैटर्न, कोई काम ऐसे नहीं आ रहा, देख लो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए भैया 7 का स्क्वायर 49 हम सब जानते हैं, मान लो एक 6 आ गया, 67 का स्क्वायर 4 को 2 बार लिखा और बीच में 8 लगा करना है, समझते जाओ, ठीक है। डबल 6 और 7 क्या, डबल 6 और 7, अगर डबल 6 तो यहाँ पे ट्रिपल 4 डबल 8, डबल 6 है तो ट्रिपल 4 डबल 8, यहाँ पे डबल 4 सिंगल 8 ट्रिपल 4 डबल 8, अब क्या होगा 4 बार 4 3 बार 8 5 बार 4 4 बार 8 6 बार 4 5 बार 8, समझ में आ रहा होगा पैटर्न, मेरे ख्याल समझ लोगे। आंसर छोड़ के जाइएगा चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे। चलिए भैया कुछ मजेदार और अलग हटके क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान चैप्टर हो गया खत्म, कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर हो गया खत्म, ठीक। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, पहले क्वेश्चन को आराम से समझो, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर होगा, उसके हर साइड का लेंथ पता करना है, सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर है तो ये 4 तो ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये 5 तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये 6 तो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, समझ में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। हमको स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालना है, हुज एरिया मतलब जो स्क्वायर का एरिया है, मतलब जो स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर का एरिया है इज इक्वल, क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये कुछ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। और रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 13.6 मीटर, ब्रेड्थ दिया इतना, मतलब एक रेक्टेंगल होगा, बना देते हैं बबुआ, ये तो रेक्टेंगल होगा, बिल्कुल होगा सर बिल्कुल होगा, इसकी लेंथ दी है 13.6 मीटर, इसकी ब्रेड्थ दी है 3.4 मीटर, कर देते हैं कैसे निकालेंगे एरिया मतलब क्या, मान लो एक तो मैं साइड बोल रहा हूं तो ये भी एस ये भी एस ये भी यस, तो कितना जाएगा एरिया स्क्वायर, हम सब जानते हैं साइड स्क्वायर, मान लो कोई स्क्वायर होता जो 4 4 4 होता तो इसका एरिया कितना होता 4 का स्क्वायर, मान लो कोई स्क्वायर होता जिसमें सब कुछ 5 5 5 5 होता तो ये 5 का स्क्वायर हो जाता। साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया स्क्वायर, बिल्कुल सही। लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब क्या 13.6 इनटू 3.4, ये चीज समझ आई बिल्कुल है। अब जनाब ये एस की वैल्यू कैसे निकाले, अरे एस ही तो निकालना है, ये एस कैसे निकाले देखिए जरा, तो बाप रे बाप ये कैसे करूंगा, बाप रे बाप सर ये कैसे करूंगा, देखो ऐसे डेसिमल हटाओ, डेसिमल से लगता है हेडर, यहां पे लिखा 136 यहां पे लिखा 34 डिवाइडेड बाय 100, अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं, अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं, सुनना सुनना सुनना, किसी नंबर का स्क्वायर ये नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर ये नंबर, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, इस नंबर का भाई ऐसा होता है ना, मान लो 4 का स्क्वायर 16 होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसे समझ के पूछना, मान लो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, सही बात है, 4 का स्क्वायर 16 तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 16, तो स्क्वायर 16 4, एक बार मान लो भैया 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, 5 का स्क्वायर अगर 25 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, अगर इस नंबर का स्क्वायर ये नंबर होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 136 into 34 upon 100 क्या होगा एस होगा, क्या ये बात समझ आ रही मेरे ख्याल से आ रही होगी भैया, यहां से देखिए, यहां से समझने की कोशिश करिए, हमें एस की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालना, ठीक है। ओके बॉस, अब आगे देखिए ठीक, समझने की कोशिश करिए कैसे करेंगे ये स्क्वायर रूट सॉल्व, अरे आसान है ना, मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 136 कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 34 कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कर दो, अलग अलग दे दो सबको एस के बराबर। अब ये कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 136 कितना हो जाएगा ना
2 6 2 8 2 3 2 4 2 17 17 1 कितना आ गया जनाब 2 into 2 into 2 into 17 तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 17 34 का लोगे तो आएगा 2 into 17 मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी 100 का लोगे जाएगा आपका 2 into 5 into 2 into 5 करके देखना इज इक्वल टू एस कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं खोपड़िया खोल क्वेश्चंस अच्छा अब देखो भैया एक 2 बाहर आएगा ठीक है और क्या और कुछ बाहर नहीं आएगा तो एक 2 बाहर है एक 2 बाहर है कितना हो गया अच्छा एक आसान तरीके से बताओ समझने की कोशिश करना स्क्वायर रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कैसा 2 into 2 into 2 into चलो आगे पेज में करता हूं सुनना स्क्वायर रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ठीक है तो 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 17 लिख सकता हूं कैसे देखना इसको आप ऐसा लिख सकते हो कैसा 2 into 2 into 2 into 2 into 17 into 17 और नीचे क्या है 2 into 5 into 2 into 5 का स्क्वायर रूट ओके बॉस इज इक्वल टू एस अब क्या होगा देख लो भैया एक 2 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा एक और 2 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा एक 17 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा 2 और 2 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा 5 और 5 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे एक 2 बाहर आया एक और 2 बाहर आया एक 17 बाहर आया नीचे क्या एक 2 बाहर आया एक 5 बाहर आया इज इक्वल टू एस बहुत बढ़िया आगे देखिएगा 17 into 2 34 34 into 2 68 68 by 10 is equal to s मतलब s की वैल्यू आ गई 6.8 मीटर्स मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 6.8 मीटर्स मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 6.8 मीटर्स एक बार देखो समझने की कोशिश करो कि बंटाई ने क्या करा है देखो समझने की कोशिश करो बंटाई ने क्या करा है ये बात समझ में आनी चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर में दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर ऐसा मैं नहीं कहता ऐसा क्वेश्चन दे रहा है ओके सर और दोस्तों ये वाली बात समझ में आनी चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात समझ में आनी चाहिए ठीक है एक बार देखिएगा एक बार में नहीं बने अपने आप को क्या बोलना कि बनेगा यार गिव अप नहीं करूंगा तो बनेगा ना यार कोशिश करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं ऐसे क्वेश्चन आपके साथ स्कूल टेस्ट में नहीं आएंगे कोई बात नहीं दिमाग तो खुलेगा 9th क्लास के लिए प्रिपेयर तो होंगे बिल्कुल होंगे ठीक है इसके साथ दोस्तों अब बारी है होमवर्क डिस्कशन की किसकी होमवर्क डिस्कशन जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था भैया अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं क्या करना होता है बता देता हूं सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है स्क्वायर नंबर का मतलब क्या सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना ये पूरा नहीं करूंगा मैं होमवर्क में दोस्तों पूरा नहीं करूंगा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा उसके लिए जनाब मुझे माफ कर दीजिएगा आसान है यार ऐसा सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वो ऐसा नंबर होना चाहिए ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो 6 से भी निपट जाए 9 से भी निपट जाए 15 से भी निपट जाए 20 से भी निपट जाए कैसे निकालेंगे चारों का एलसीएम लो 6 9 15 और 20 कितना आ गया 3 to the 6 3 3 9 3 5 15 20 को वैसे लिखा ठीक है 20 नहीं आता है 2 1 2 3 लिखा 5 लिखा 2 10 20 3 1 3 5 लिखा 10 लिखा यहां पे 1 लिखा 2 5 10 बहुत बढ़िया 5 लिखा 1 लिखा 1 लिखा 5 1 5 5 1 5 1 लिखा 1 लिखा क्या आ गया एलसीएम एलसीएम आ गया दोस्तों 3 into 3 into 30 to 6 6 6 into 36 36 into 5 होता है 36 into 5 होता है 180 तो एलसीएम क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है 180 अब जब आप 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगा 3 into 2 into 3 into 2 into 5 बहुत बढ़िया 2 का पेयर बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है 2 का पेयर बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है बिल्कुल बन रहा है अकेला कौन छूटा है जनाब अकेला छूटा है 5 क्यों अगर एक और 5 होता तो मजा आता इसका मतलब 180 परफेक्ट स्क्वायर होता तो 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई भाई देखो ना 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है अच्छी चीज परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है 3 का पेयर बन रहा है 2 का पेयर बन रहा है 5 का पेयर नहीं बन रहा लेकिन अगर 5 होता कहने का मतलब अगर आप 180 में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 900 तो ये जो भी आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है ये जो भी आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल है सर और यही वो नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा जो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा जो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा समझ आया मेरे ख्याल से होगा ये सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा 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 और यही निकालने को बोला था फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर सबसे छोटा स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो इससे भी चले जाए इससे भी चले जाए इससे भी चले जाए इससे भी चले जाए लास्ट क्लास में और डिटेल में एक्सप्लेन करा था ठीक है जनाब ओके सर भैया जी ये क्वेश्चन दिया था फटाफट कर देते हैं होमवर्क डायरेक्ट करेंगे 16384 चलो भैया 16384 लॉन्ग डिवीजन मेथड से ठीक है जोड़ा अकेले छोड़ा ठीक है सर 1 1 जा 1 माइनस 0 आया 63 को साथ में उतारा बिल्कुल 1 को प्लस करा जल्दी करूंगा दोस्तों 2 लिखा यहां पे अब्बा डब्बा जब्बा यहां पे अब्बा डब्बा जब्बा बिल्कुल सही बात है सर जी डब्बे में आएगा सेम नंबर सर जी अच्छा 23 into 3 करके देखते हैं 23 into 3 63 से आगे निकल जाएगा बिल्कुल सही बात है तो 22 into 2 कर देते हैं 22 into 2 हो जाएगा 44 3 4 नहीं पटा पाएगा 13 लिया 13 में से 4 गया 9 बचा ये बचा 5 में से 4 गया 1 बचा 19 अब क्या 84 को उतार दो यहां पे उतार 84 को अब क्या तो यहां पे 2 लिखा उसको प्लस करो 22 प्लस 2 का 24 यहां पे क्या लगा डब्बा यहां पे क्या लगा डब्बा बिल्कुल सही बात गुरुजी अब क्या आगे क्या 240 मान लो लास्ट में 4 चाहिए तो ओ मैं 8 करता हूं क्योंकि बड़ा नंबर है यहां पे 8 क्यों 8 8 64 होता है लास्ट में 4 है इसलिए मैंने दिमाग लगा 248 into 8 करके देखो 248 into 8 करके देखो 8 8 64 8 4 32 38 8 2 16 19 देखो 1984 आ रहा है 1984 आ रहा है कहने का मतलब 248 into 8 आ गया 1984 रिमाइंडर आ गया 0 कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16834 होता है 128 ये जो ऊपर आता है ना वही अपना आंसर होता है ऐसा क्यों क्योंकि 128 का स्क्वायर 16834 होता है आप करके भी देख सकते हो ठीक है डिटेल के लिए लास्ट क्लास में डिस्कस करा है मेरे ख्याल से आप लोगों ने होमवर्क करा होगा आपको बना होगा बहुत आसान है अच्छा बाय द वे किसी को लग रहा हो कि सर क्वेश्चंस जो होमवर्क के देते हो बहुत जल्दी डिस्कस करते हैं कमेंट बॉक्स पे छोड़ कर जाना तभी तो मुझे समझ आएगा कि होमवर्क डिस्कशन तेज करूं कि धीरे करूं अरे रिपीटेड क्वेश्चन है सिंपल सी बात है अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 + 2 करना सिखाया 3 + 3 होमवर्क दिया तो ये तो बन जाएगा ना यार बोलो ना हां सर ठीक है आगे देखिए मेरे ख्याल से ये भी कर लिया होगा नहीं करा कोई बात नहीं देखो भैया 66049 ठीक है सर जोड़ा सॉरी जोड़ा नहीं होना अकेले जोड़ा अकेले छोड़ा कौन सा नंबर लूंगा 2 2 आ गया 4 ये बचा 2 माइनस करने पर 6 और 0 उतारा बचा 60 ये सर सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट में करवाया था कोई बात नहीं यहां पे 2 प्लस करा जो ऊपर वो यहां पे प्लस करो 2 + 2 4 यहां पे ये डब्बा ओके बॉस पिंक से करते हैं चलो
अच्छा क्या मल्टीप्लाई करूं 260 है देखते हैं मान लो 5 तो 45 into 5 यहां पे भी 5 यहां पे भी 5 5 5 आ गया 25 5 4 20 आ गया 225 तो यहां पे क्या लूंगा भैया 5 यहां पे लूंगा 5 सर 6 से क्यों नहीं करा क्योंकि अगर मैं 46 into 6 अगर मैं 46 into 6 करूंगा 260 से आगे निकल जाएगा जनाब करके देखिए 45 into 5 हो गया 225 माइनस करोगे ये बचेगा 35 ठीक है 49 उतार दो यहां पे आया 49 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब क्या जो यहां पर लिखा वो यहां पे प्लस जो यहां पर लिखा वो यहां पे प्लस तो 45 प्लस 5 हो गया 50 अब क्या डब्बा डब्बा अब डब्बा डब्बा आगे देखिए जनाब आगे देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 कितना 507 into 7 सर आपको कैसे समझ में आता है सर जी आपको कैसे समझ में आता है 7 लेना है 2 लेना है 3 लेना है एक बात तो ये है सेम नंबर होना चाहिए यार देखो 9 कैसे आएगा यूनिट्स डिजिट को 9 कैसे आएगा 3 into 3 हो तो 9 आ जाएगा लेकिन 50 3 into 3 करूंगा बहुत छोटा नंबर आएगा इसमें दिमाग लगा प्रैक्टिस यार दोस्त मेरी 7 into 7 भी 49 आएगा ठीक है या तो 3 into 3 9 आ सकता है 7 into 7 49 आ सकता है मैंने 7 ले लिया ठीक है अब करके देखो 507 into 7 अब करके देखो मेरे दोस्तों 507 into 7 करके देखोगे ये आ जाएगा 3549 507 into 7 आ गया 3549 ये आ गया रिमाइंडर 0 कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 66049 क्या हो गया 257 जो ऊपर आया है मेरे ख्याल से बात किया होगा और ऐसा क्यों क्योंकि 66049 किसकी खोपड़िया 2 होता है 257 की खोपड़िया 2 होता है मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी होमवर्क डिस्कशन भी हम लोग पूरा बता रहे हैं ठीक है ओके सर आगे देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस करें लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट करो इस नंबर से तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए हम लोगों ने कहा क्या सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करता हूं अब यार मैं फिर से बता रहा हूं बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर कितना तेज पढ़ा रही है वाली चीज यार होमवर्क डिस्कशन है तेज नहीं करूंगा क्या सर बार-बार ये चीज क्यों बोलते हो बोलना पड़ता है यार बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप तो ये तेज बता रहे हो दोस्त इसलिए तेज बता रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं ना ठीक है करो भैया लॉन्ग डिवीजन जोड़ा 75 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो 8 8 64 लिखा 8 8 64 75 में से 4 ये बचा 1 माइनस करके 8 को यहां पे प्लस करा 8 प्लस 8 आ गया 16 यहां पे बनाया डब्बा इनको नीचे उतारा 81 को यहां पे 1181 सिंपल सी बात समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आ रहा है अच्छा ठीक है 160 क्या करूंगा सेम नंबर चलो तुक्का लगाते हैं मान लो मैंने लिया 166 into 6 मान लो 6 6 36 6 6 36 39 6 6 आया 9 996 चलो 166 into 7 करके देखते हैं सॉरी 167 into 7 करके देखते हैं सेम नंबर होना चाहिए 7 7 49 7 6 42 46 7 7 11 1169 क्या बात 1169 1181 के वेरी क्लोज है तो 167 into 7 करते हैं तो ये आएगा 1169 रिमाइंडर कितना 11 में से 9 गया बच्चा 2 7 6 गया बच्चा 100 रिमाइंडर आ रहा है 12 और आप लोग को पता है सिंपल सी बात है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 7581 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्यों क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ओके सर ये बात तो समझ आ गई ठीक है क्या माइनस करूं 7581 में क्या माइनस करूं अरे ये माइनस कर दो एक्स्ट्रा आ रहा है 12 एक्स्ट्रा आ रहा है ना तो 7581 में से अगर आप 12 हटाओगे तो क्या आएगा देख लो भैया 11 हटाया तो यार 7570 7569 आएगा कहने का मतलब ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अब ये किसका स्क्वायर होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किसका स्क्वायर होगा क्या निकालना है फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया इसका आंसर क्या हो गया 7569 लेकिन किस नंबर का स्क्वायर होगा 7569 स्क्वायर रूट निकालना है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7569 निकालना है ये होगा 87 का जो ऊपर आ रहा है आप करके देख सकते हो अब रीजन क्या है इसका क्योंकि 87 का स्क्वायर होता है 7569 मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी तो दोस्तों ये एक आंसर और ये एक आंसर समझ आया और फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो ये भी एक आंसर जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है ये भी एक आंसर तीन आंसर होंगे इस क्वेश्चन के ये परफेक्ट स्क्वायर ये माइनस करना है और ये उसका स्क्वायर रूट अच्छा किसी को शक हो तो भैया कैलकुलेटर डिफरेंट टूल मैथ कैलकुलेटर निकालिए 87 का स्क्वायर करते हैं 87 का मतलब 87 into 87 कितना आ रहा है 7569 अब देख सकते अगर शक हो तो बोल रहा हूं ठीक है तो अगर लीस्ट नंबर पूछा सब्ट्रैक्ट करने वाला तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना वही मेरा आंसर होगा ठीक है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड अब इसमें कुछ ऐड करना है ये सेम ये डिट्टो यही वैल्यू वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है तो इस क्लास में नहीं करवाऊंगा ये आप होमवर्क नहीं है ये चेक फ्रॉम लास्ट क्लास चेक सॉल्यूशन फ्रॉम लास्ट क्लास आप सिर्फ और सिर्फ चाहो तो नोट्स भी चेक कर सकते हो रिकॉर्डेड भी कर सकते हो चेक सॉल्यूशन फ्रॉम लास्ट क्लास ठीक है सेम क्वेश्चन मैंने करवाया आपको लास्ट क्लास में ठीक है भैया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं करवाया लेकिन देख लो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है मैंने क्या बताया था सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो 4 डिजिट का यही होगा सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखो ऐसा करो लॉन्ग डिवीजन करो जोड़ा कोई नहीं अकेले छोड़ने के लिए कोई बात नहीं 99 तो ये भैया 9 9 81 कर दो क्यों 10 10 100 होता है 99 आगे निकल जाएगा ये कितना आ गया भैया आ गया 8 या गया 1 99 को नीचे उतारा बिल्कुल उतारा यहां पे क्या करा 9 प्लस जो ऊपर वो यहां प्लस तो यहां 18 बहुत बढ़िया यहां पे क्या डब्बा बहुत बढ़िया डब्बे में आएगा सेम नंबर कौन सा नंबर आएगा एक काम करो 189 into 9 याद रखना सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए डब्बे में ऐसा मत करना 10 लिख देना नहीं ठीक है अच्छा तो भैया आ गया 9 9 81 9 72 आ गया 80 9 9 plus 8 17 1701 अब यार 10 तो लिख नहीं सकते ये लिखना पड़ेगा 189 into 9 1701 लिखना पड़ेगा तो 189 into 9 189 into 9 मैं ऐसा नहीं करा कि भाई देखो ना 189 के आगे 190 आएगा 190 अब 190 तो लिख नहीं सकते ना क्योंकि ये 8 है ना समझ रहे हो बहुत बढ़िया यहाँ पे मैक्सिमम 9 ही आ सकता है तो 189 into 9 आ रहा है 1701 कितना आ रहा है 8910 रिमाइंडर आया इसका मतलब क्या रिमाइंडर ये बता रहा है कि 9 ये जो इसमें डिवाइड करा 999 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये बात तो क्लियर हुई होगी बिल्कुल सही बात है सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है तो ऐसा क्या करूं इस नंबर में कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दो वही तो पूछा फाइनल लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर अगर प्लस कर दोगे अगर आप 9999 में कुछ प्लस कर दोगे तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा 5 डिजिट का बन जाएगा मुझे तो 4 डिजिट का चाहिए 4 डिजिट मतलब इससे माइनस ही करना पड़ेगा क्या माइनस करोगे 198 तो 9999 में अगर आप 198 माइनस करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा करके देख लो 9999 में आप 198 माइनस करो या 1 या 0 या आएगा 8
108 या 9801, क्या आंसर है 9801 या यहाँ पे 9801। आप चेक भी करके देख सकते हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये सबसे छोटा 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे बड़ा कोई भी 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। समझ आया? ये सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन। जो भी नंबर आया 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। आंसर क्या होगा? ये जो ऊपर दिया हुआ है 99। ऐसा क्यों? क्योंकि 99 का स्क्वायर होता है 9801। मेरे ख्याल देखो बढ़िया क्लियर होगी। क्लियर बॉस? ऐसे सेम क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में कराए हुए हैं, हालांकि मतलब इनफैक्ट ये सेम क्वेश्चन एकदम सेम, सिमिलर नहीं, सिमिलर होता तो मैं करता इसको, एकदम सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया। चेक फ्रॉम लास्ट क्लास, देख लेना, बाकी खुद भी कर सकते हो। सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने क्या देखा? सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर निकाला जो परफेक्ट स्क्वायर है। सेम मेथड यहां पे लगा दो। चेक सॉल्यूशन फ्रॉम लास्ट क्लास, चेक सॉल्यूशन फ्रॉम लास्ट क्लास। दोस्तों मुझसे कोई भी दिक्कत परेशानी ऐसा लिखने पे आप नहीं चाहते मैं ऐसा लिखूं, आप चाहते हो एक क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊं जबकि पहले बता चुका हूं, कोई बात नहीं यार, तू लिखना चैट बॉक्स में, बता दूंगा यार, बस टाइम ज्यादा लगेगा, काय को बताना सेम चीज, फालतू बात नहीं यार। सेम टीचर सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया। आप लोग का फर्ज बनता है ना होमवर्क करना, खुद से ट्राई करना। बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? खुद बताओ, फर्ज बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है यार। जब आप होमवर्क करोगे, अरे ये क्वेश्चन, अरे ये सेम क्वेश्चन किसने लास्ट क्लास में कराया था, क्या बात है, क्या बात है। बल्कि आपको ये बोलना चाहिए सर सेम क्वेश्चन क्यों देते हो। चलिए भैया, क्या बोला था अगला क्वेश्चन भैया होमवर्क में? स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 निकालना है। अच्छा बहुत आसान, बहुत आसान। 10.044। अच्छा ये तो होमवर्क होगा। आज ही तो मैंने सिखाया आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो ये तो आपका होमवर्क होगा जनाब, ये तो आपको बना ही नहीं होगा क्योंकि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट तो निकालना मैंने सिखाया नहीं था। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगली क्लास में अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा अगर आप लोग चाहते हो तो। अदरवाइज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाकी बोलोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। ये आपका होमवर्क है, ये प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस शीट भैया, प्रैक्टिस शीट है ना। ओके सर, ठीक है। सिमिलरली आज ही मैंने आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? होमवर्क। क्लियर है भैया? प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस शीट। अब यहाँ पे मैंने क्यों डाल दिया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए जो एक्चुअली आपको आज होमवर्क देना चाहिए था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज ही सिखाया। बिल्कुल सही बात। और वैसे ही दोस्तों ये वाला भी आप होमवर्क करके रखिएगा। ये प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आज डिस्कस करा है। वैसे ये आप कर सकते हो, मतलब मैं चाहता हूं बता सकता हूं, लेकिन चलो टाइम ले लो, कोई बात नहीं। हिंट दूं? हिंट ये है कि 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हिंट दे रहा हूं, 1000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करोगे, बस 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 इतना ही हिंट है, इतना ही हिंट है, इतना ही हिंट है। ठीक है, करके रखिएगा। टोटल 3 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको प्रैक्टिस शीट से होमवर्क के लिए, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, इसके साथ थैंक यू वेरी मच। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की कहानी स्टार्ट हुई थी। स्क्वायर क्या होता है किसी नंबर का, फिर समझा था परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या खेल होता है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, ये पता करने के कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता, समझ में आया। फिर अगली क्लास में परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब जाना, स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर निकालना जिसका खोपड़िया 2 उस स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर हो। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट निकालने के तरीके सीखे, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सबट्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम लोगों ने आज डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा और उसके साथ साथ बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देखी। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने चारों लेक्चर्स के साथ साथ उसके प्रैक्टिस शीट, यार 20 क्वेश्चन तो रहते हैं यार प्रैक्टिस शीट में, तो वो भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो ना यार प्लीज, रिक्वेस्ट है यार, करते हो ये बता के करते हो कि नहीं करते प्रॉपर फॉलो? क्या दिक्कत है यार, हर क्लास के बाद 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कभी कभी 7, क्या दिक्कत है यार? 20 क्वेश्चन करने में कौन सा टाइम लगता है? 2 घंटे लग गया, वो भी 8 दिन की क्लास में, 1 दिन रुक गया भैया, कॉल आ रहा है, समझ में आ रहा है? प्लीज कर लिया करो। ठीक है भैया, अगर क्लास पसंद आई हो तो ये लिख दीजिएगा भैया, अब ओपी। और देखो यार, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज बताकर जाना, प्लीज बताकर जाना। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज में, एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम बता के जाना, मैं जरूर देखूंगा उन कमेंट्स को, रीड करूंगा, अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, गाना गाने को बोला था, गा दिया। रिपीटेड सबट्रैक्शन भूल गया था, आज बता दिया। ठीक है, इसके साथ अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अगले बार मिलेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के साथ, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की बहन कह सकते हो आप। बहुत आसान है, 2 से 3 क्लास में उसको भी खत्म कर देंगे और अगली क्लास में होमवर्क डिस्कशन भी करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। 3 ही क्वेश्चन से ट्राई करिए। ठीक है, इसके साथ दोस्तों अपना ख्याल रखें, जो भी प्रॉब्लम बता के जाए, मिलते हैं फिर कभी और। अपना ख्याल रखें, मजे करें, करें जो करना है वो करें, बस किसी का कभी भी नुकसान ना करने की कोशिश करें। गलती से तो हो ही जाता है नुकसान। बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों, लव यू ऑल, गाना कैसा था बताना।